नाम है आकांक्षा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज। एक्टर करण मेहरा और एक्ट्रेस निशा रावल की शादीशुदा जिंदगी में मानो एक भूचाल आ गया है। 1 जून की सुबह आई एक ऐसी खबर जिसने सभी को हैरान कर दिया। खबर थी करण मेहरा के अरेस्ट होने की, जो कि उनकी पत्नी निशा की एफआईआर के आधार पर की गई थी। एफआईआर में करण पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया गया था। ये खबर इतनी हैरान करने वाली 2 कारणों की वजह से थी। पहली ये कि निशा और करण के पिछले 14 साल के रिश्ते में ऐसी कोई खबर कभी सामने नहीं आई और दोनों ही अपने रिश्ते को दुनिया के सामने ऐसे दर्शाते थे जैसे दोनों में बहुत प्यार हो। सोशल मीडिया पर भी दोनों साथ में कई फोटो शेयर करते थे। अब बात करते हैं दूसरी वजह की। दूसरी वजह है करण की इमेज। जी हाँ, इतने सालों तक सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करने के बाद करण की इमेज उनके किरदार नैतिक जैसे आदर्श बेटे और निष्ठावान पति की हो गई है और इसी वजह से लोगों के लिए इस बात को सच मानना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही करण के जमानत की खबर आई और उसके साथ उनका एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि निशा के लगाए सारे आरोप झूठे हैं। निशा ने उनसे एलिमनी के नाम पर बहुत पैसों की मांग की, जिसपे करण ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद निशा ने खुद अपने आप को चोट पहुंचाकर इसमें उनका नाम लगा दिया। करण ने निशा के बाइपोलर होने की भी बात रिवील की और बताया कि वो बहुत एग्रेसिव नेचर की हैं। जब उन्हें गुस्सा आता तो वो घर में तोड़फोड़ करती और खुद को और करण को चोट पहुंचाती थी। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद सबको ये पता तो लग गया कि खबर झूठी नहीं है, लेकिन मामले में और स्पष्टता तब आई जब निशा मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपनी पूरी बात मीडिया के सामने रखी। निशा ने अपने पति करण पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बीते इतने सालों में ये पहली बार नहीं है जब करण ने उन्हें मारा हो। इससे पहले भी कई बार वो उन पर हाथ उठा चुके हैं और प्रूफ के लिए उन्होंने मीडिया को कुछ फोटोज भी दिखाए जिसमें उनके चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे हैं। और तो और उनका कहना है कि जब से करण चंडीगढ़ शूटिंग के लिए जाने लगे हैं तब से उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। इस बारे में पता चलने के बाद निशा ने करण को जब कन्फ्रंट किया तब उन्होंने बड़ी आसानी से इस बात को मान भी लिया। इस सब के बाद भी निशा ने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन करण के व्यवहार में ज्यादा बदलाव नहीं आया। ये सब देखने के बाद 1 महीने पहले दोनों डिवोर्स के लिए राजी हो गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले निशा के मुंह बोले भाई दोनों के बीच सुलह कराने आए। इतने में एक रात निशा और करण के बीच एक आर्ग्यूमेंट के दौरान करण ने अपना आपा खो दिया और निशा के बालों को पकड़कर उनका सर दीवार पर मार दिया, जिसके बाद निशा ने वो एफआईआर कराई। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते समय निशा के सर पर पट्टी लगी थी और उन्होंने मीडिया को वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें उनके सर से खून गिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि करण उनके सारे फाइनेंसेस मैनेज करते थे और पिछले साल वो उन्हें मैनिपुलेट कर उनसे उनकी सारी ज्वेलरी भी ले चुके हैं। यहाँ तक कि उनके 4 साल के बेटे काविश के एड कैंपेन्स में कमाए पैसे भी करण खत्म कर चुके हैं। जहाँ तक एलिमनी की बात है तो निशा ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे काविश की पढ़ाई के लिए ये पैसे मांगे थे। जब उनसे बाइपोलैरिटी की बात पूछी गई तो उन्होंने ये बात स्वीकारी कि 2014 में एक मिसकैरेज के बाद उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ था और कुछ महीने की मेडिकेशन के बाद सब ठीक हो गया। निशा के दोस्त मुनीषा और रोहित भी उनका साथ देते नजर आए। जब करण से इन सभी आरोपों का जवाब देने को बोला गया तो उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा बताया और अपने अफेयर वाली बात को भी स्वीकार करने से मना कर दिया। जब उनसे उस रात का सच पूछा गया तब उन्होंने बताया कि वो उस रात अपनी माँ से फोन पर बात कर रहे थे। इतने में निशा कमरे में आई और उन पर चिल्लाने लगी। करण ने उन्हें कमरे से बाहर जाने को बोला, जिसके बाद निशा ने करण पर थूका और कहा कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। जिसके बाद उन्होंने अपना सर दीवार पर दे मारा और चिल्लाते हुए बाहर निकली कि देखो करण ने मेरे साथ क्या किया। इसके बाद निशा के भाई ने भी करण को थप्पड़ मारा और तो और निशा ने सभी सीसीटीवी कैमरास भी ऑफ कर दिए थे। दोनों के ही बयान उस रात को लेकर बहुत अलग हैं, जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन गलत है और कौन सही। हालांकि करण और निशा दोनों के दोस्त इन दोनों के सपोर्ट में सामने आए हैं। आपको बता दें कि बीते महीने इनके रिश्ते में आई तनाव की खबरें आ रही थी, लेकिन तब दोनों ने इन खबरों को झूठा बताया था। अब क्या सच है और क्या झूठ वो तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए ऐसी और खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
देखते रहिए सबसे अच्छी खबर सच।